बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो क्वेश्चन नंबर 5 है अपने पास है 60% यूज 40 kg of sugar in 12 days. Find in how many days 90% will use 200 kg of sugar। मतलब कह रहा है कि 60% 60 बंदे 40 kg मतलब 40 किलो शुगर इस्तेमाल कर रहे हैं 12 दिनों में। फाइंड हाउ मेनी डेज मतलब डेज फाइंड करें। 90% 90 आदमी 200 kg कितने दिनों में खा सकते हैं। तो यहाँ फार्मेशन पहले से बनी हुई है, तो चलते हैं हम इसको मेजर करते हैं। सबसे पहले एक से मेजर करते हैं ये दो कंडीशन। तो अगर कह रहा है 40 kg शुगर 12 दिनों में खाई जा रही है, अगर हम शुगर बढ़ाएंगे तो दिन भी बढ़ जाएंगे। सबसे पहले आपने जहाँ से एक्स शुरू हो वहाँ से एरो शुरू करें, ठीक है। ऐसे पहला वाला एरो ये रख लें। तो देखिए अब इसको और इसको मेजर करते हैं। अगर 40 kg 12 दिनों में खाई जा रही है तो 200 kg जाहिर सी बात है ज़्यादा दिनों में खाई जाएगी। अगर आपके घर में एक बार 40 kg आ जाए तो वो 12 दिनों में आप खाएंगे। अगर उसी टाइम आपके पास 200 kg आए तो आप जाहिर सी बात है बाहर 12 दिनों से ज़्यादा दिन वो चलेगी। तो इसीलिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन हुआ, एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ भी क्या होगी, बढ़ेगी। अब दिन भी बढ़ जाएंगे, तो इसलिए ये हो चुका अपने पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब देखें ये डेज है और ये पर्सन है। अगर डेज में एक्स आ जाए, अगर वो ऊपर एरो हो तो पर्सन में आपने नीचे एरो कर देना है, इन्वर्स कर देना है, ठीक है। ये क्या होगा, इन्वर्स एरो होगा। अगर यहाँ पे एक्स होता, ऊपर एरो होता, ऐसे यहाँ पे एक्स होता और एरो ऊपर होता तो ये वाला एरो नीचे आ जाता। पर्सन में एक्स हो, ठीक है, या डेज में एक्स हो, तभी ये हो सकता है कि एक ऊपर जाएगा एक नीचे आएगा। ये होता है इन्वर्स प्रोपोर्शन। तो चलते हैं यहाँ एक्स रखेंगे, ठीक। अब क्या करेंगे हम, यहाँ से एरो का टेल शुरू हो पहले वो लिखें, भले ये लिखें पहले या ये लिखें, फर्क नहीं पड़ता। चलो इसको लिखते हैं। टेल कहाँ से शुरू होता है, ये टेल मतलब उसकी पूंछ, ठीक है, ये है। तो अपने पास आ चुका 60। और हेड कहाँ है, ये 90 के पास है तो 90 नीचे रखेंगे और उसके बाद मल्टीप्लाई। अब टेल कहाँ है, ये देखिए ये 200 करीब है तो 200 पहले। अब ये टेल हो चुका, अब हेड 40 के करीब है तो 40 लिखेंगे। और ये क्या है अपने पास, एक्स के साथ 12, तो ये यहाँ रखेंगे। अब देखें ये ज़ीरो ख़त्म, ये ज़ीरो ख़त्म, ठीक है। तो अपने पास ये क्या बचा, 6। तो ये 2 टाइम और ये 3 टाइम टेबल लग रही है। तो ये देखें ये 4 1 4 और ये 5 4 टाइम लगेगी तो अपने पास हो जाएगा 20। 4 5 20 या 5 4 20 हो जाएगा। तो यहाँ नीचे क्या बचा अपने पास, ये 3 3 1 3 और ये और 4 टाइम टेबल लगेगी अपने पास। तो एक्स अपने पास आ चुका है, एक्स इक्वल टू 2, ये वाला 2 मल्टीप्लाई 5, ठीक, उसके बाद मल्टीप्लाई 4। तो 2 टाइम इसको मल्टीप्लाई करें, 5 टू द 10 और 10 4 द 40। तो मतलब अपने पास जवाब जो आ चुका है वो है 40 kg, ठीक है। यहाँ पे क्या आप 40 डेज करेंगे, ठीक, क्योंकि हमें डेज फाइंड करने हैं इसीलिए 40 डेज रखेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो क्वेश्चन नंबर 6 है अपने पास 14 पर्सन वर्किंग 5 आवर्स डेली कंप्लीट वर्क इन 8 डेज। फाइंड फॉर हाउ मेनी आवर्स पर डे 35 पर्सन में वर्क टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 4 डेज। कह रहा है कि अगर 14 पर्सन कोई काम कर रहे हैं हर रोज़ 5 घंटे और काम पूरा हो रहा है 8 दिनों में, तो फाइंड हाउ मेनी आवर्स मतलब हमने घंटे फाइंड करने हैं पर डे के हिसाब से, कितने घंटे काम करेंगे अगर 35% वो काम करें 4 दिनों के लिए, ठीक है, 4 दिनों में। तो ये मैंने फॉर्मेशन बना दी है। अब चलते हैं इसकी तरफ। तो एक्स जहाँ से शुरू हो वहाँ से आपने एरो शुरू कर देना है। अब देखें इन्वर्स प्रोपोर्शन इसमें नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये ना तो पर्सन में एक्स है ना डेज में एक्स है। अगर डेज में एक्स होता या पर्सन में होता तो इन्वर्स हो जाता। अब ये भी है इन्वर्स लेकिन कुछ अलग है। तो देखें अभी इन दो को हम करते हैं, इन दो को कंपेयर करते हैं। अगर 5 घंटे रोज़ काम करने से वो 8 दिनों में काम पूरा हो रहा है, कितने घंटे में, 5 घंटे रोज़ काम कर रहे हैं तो 8 दिनों में काम पूरा हो रहा है। अगर हम 4 दिन काम करेंगे तो जाहिर सी बात है घंटे, ये दिन, अगर दिन घंटे बढ़ जाएंगे, मतलब 5 दिनों में 5 आवर्स हम मतलब 5 घंटे हम रोज़ काम कर रहे हैं वो 8 दिनों में पूरा हो रहा है। अगर हम
उसी जगह 8 दिनों के बजाय 4 दिन लगाएंगे तो जाहिर सी बात है घंटे बढ़ जाएंगे। तो ये 1 घंटे बढ़ेंगे तो दिन कम हो रहे हैं, अगर दिन बढ़ाएंगे तो घंटे कम होंगे, इसीलिए ये क्या हो रहा है, इन्वर्स प्रोपोर्शन हो रहा है। एक चीज़ बढ़ रही है, दूसरी चीज़ कम हो रही है। अब दिन कम हो रहे हैं तो घंटे बढ़ जाएंगे, क्योंकि 8 दिनों में 5 घंटे लग रहे थे काम पूरा करने में, अब 4 दिनों में जाहिर सी बात है ज़्यादा घंटे लगेंगे काम पूरा करने में। तो ये हो चुका अपने पास इन्वर्स प्रोपोर्शन। और इसकी तरफ आएंगे, अगर 14% जो है ना 5 घंटे काम कर रहे हैं रोज़, ठीक है, तो काम पूरा हो रहा है। अगर वहाँ पे 35% बंदे आएंगे तो जाहिर सी बात है घंटे कम लगेंगे, जल्दी काम पूरा हो जाएगा। तो ये भी अपने पास इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है, तो इसको भी इन्वर्स प्रोपोर्शन लिखें। तो अगर एक्स यहाँ होता, यहाँ डेज में होता, तो इन्वर्स वो अलग बात थी, एरो देख बिना सोचे समझे लगा देते, लेकिन अब यहाँ कुछ मामला अलग है। तो सबसे पहले हम यहाँ एक्स लिखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से ये टेल शुरू हो रहा है तो पहले 14 से, तो 14 लिखेंगे। उसके बाद ये हेड कहाँ है, 35 पे, तो यहाँ रखेंगे मल्टीप्लाई। अब देखें टेल कहाँ से पूरा 8 से, तो 8 यहाँ रखेंगे और हेड यहाँ पे है 4 पे, टेल 8 पे है इसीलिए 8 पे ले, हेड जो 4 पे है वो है यहाँ पर दिया। अब मल्टीप्लाई क्या अपने पास 5, तो देखें ये 7 टाइम टेबल लगेगी और ये 5 1 5, तो 7 1 7 और 7 2 14, 4 1 4 और 4 2 8। तो अपने पास जवाब आ चुका है 4 घंटे। ठीक, तो अपने पास आवर्स जो हमने मालूम करने थे वो 4 हो चुका है। उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा। चलते हैं अगले पार्ट में। अल्लाह हाफिज़।